नहीं, बेसिक बात ये है कि एक तो जैसे आपने पहले कहा कि एक टाइम आया था कि जिसमें बहुत ज़्यादा हेड इंजरीज जो हैं वो रिड्यूस हो गई थी, वो अब भी रिड्यूस हैं। क्योंकि अगर आप देखें, अगर 2 साल पहले या 3 साल पहले वाली सिचुएशन देखें, क्योंकि लाहौर में जो है वो 52 लाख के करीब बाइक्स ही हैं, सिर्फ 52 लाख बाइक्स हैं। यस ऑफ कोर्स। और ये पहले कोई बंदा पहनने का रिवाज ही नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है? कोई आप जिसको पूछ लें कि जी आपने क्यों नहीं पहना हुआ, जी मुझे तो मेरा सांस रुक जाता है। वो सांस मतलब कोई ना क्यों कोई उसने एक्सक्यूज नहीं है जी मैं घर भूल आया हूँ, मैं जी या वो टैंकी पर अगर किसी ने तो वो टैंकी पे रखा हुआ वो या हैंडल के साथ लटकाया हुआ उसको, या पुलिस वाले को जब उसने दूर से वार्डन को देखा है तो उसने टैंकी से हेलमेट उठाया है और सर पे पहन लिया। नहीं, लेकिन यूज टू नहीं थी हमारी आवाम। हाँ, लेकिन अब ये चीज जो है आप खुद जाके देख ले, अगर कहीं मेन जगहों पे खड़े हो जाएं किस मेन चौक में, तो देखेंगे आप कि काफ़ी हद तक लोगों ने पहने होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं पहनते, क्योंकि अब लोग यूज टू भी हो गए हैं। आप कहीं मेरे सराउंडिंग में जो दोस्त पहले नहीं पहना करते थे, अब वो भी बाहर निकलते हैं तो पहले पहनते हैं, लेकिन कम है। जो नहीं पहनते, जो रेशो 10% है, 15% है, ये रेशो भी जो है इसको इन लोगों को भी पहनना चाहिए। ये पहनना इसलिए चाहिए, वो उनकी अपनी सेफ्टी के लिए है। बिल्कुल, ये आवाम की सेफ्टी के लिए, वो उनकी अपनी सेफ्टी के लिए है। अगर कोई नहीं करता तो सबसे पहले तो वो अपने साथ ज्यादती कर रहा है। सर, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जब तक अमल दरामद नहीं कराती किसी कानून के ऊपर, तो उस वक्त तक जो है ना हमारी जो आवाम भी है वो उसको तैयार नहीं होती। जैसे कि आपने ज़हनी तौर की अभी बात स्टार्ट में की कि इसको कोई पहनना ही नहीं चाहता था, देखिए, मगर ये देखने में ये आ रहा है कि ये जो मेरा सर आपसे क्वेश्चन इस वक्त ये है कि ये कुछ ही देर के लिए ऐसे नजर आता है कि पुलिस जो है हेलमेट के ऊपर चलान कर रही है और उनको रोक रही है बार बार के जाने नहीं दे रही। ऐसे लगता है कि पीछे से ऑर्डर आया है, और जो दूसरे शहरी हैं वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि यार ये तो थोड़ी देर वास्ते ही है, अज इन्होंने 2-4 दिन सख्ती की है, 10 दिन बाद फिर हेलमेट या टैंकी ते पे है या कार पुल आया। इसमें आपकी बात किसी हद तक ठीक भी है कि बाज़ औक़ात हम मुख्तलिफ वायलेशंस को सबको देख तो रहे होते हैं, लेकिन कुछ वायलेशंस ऐसी होती हैं जिन पे हम लोग फोकस कर लेते हैं। अब जैसे आप ये हेलमेट की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक तो फोकस हमारा हमेशा रहता है। दूसरी बात ये कि जो चेंज आई वो ये थी कि थ्रू पहले इसका जो जुर्माना हुआ करता था वो 200 रुपये हुआ करता था, ठीक है। आज से 1 साल पहले थ्रू कोर्ट रिक्वेस्ट करके, शायद करीम साहब की अदालत में, जनाब जस्टिस हाई कोर्ट है, उनकी अदालत में हमने रिक्वेस्ट करके जो है वो 200 रुपये से इसको 2000 रुपये कन्वर्ट करवाया। ये एक बड़ी डेटरेंस थी, जिससे यानी कि अब हेलमेट जो है वो नहीं जो पहनेगा उसका जुर्माना इस वक्त हाई कोर्ट ने 2000 कर दिया है। जी हाँ, ये काफी देर से हो चुका है, कोई 1.5 साल पहले से हो चुका है ये। और इस जुर्माने के बढ़ाने के बाद कमी आई है? जी हाँ, बिल्कुल। इससे जाहिर है कि डेटरेंस जो है वो बढ़ जाती है। एक बंदा जो पहले परवाह नहीं करता था कि 200 रुपया मैं पे कर दूंगा, ये कौन सी बात है, तो 2000 जो है वो एक उसको सोच आती है कि मुझे 2000 पड़ जाना है, मेरा बजट खराब हो सकता है। ठीक हो गया। सर ये बताएं कि हम अक्सर देखते हैं जिस तरह दाता साहब का उर्स हो रहा है जी, वहाँ पे जो है एकदम दोनों तरफ से जाहिर है वो उर्स होना है, वहाँ पे ज़ायरीन ने आना है, ठीक है, रश होना है, अवाम का इज्तिमात होने हैं, तो एकदम ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है। मगर हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है वो उसका कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं देती। अब उसमें सर मैं ये कहना चाहूँगा, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, इधर वाले लोगों ने उधर जो जॉब करते हैं उन्होंने भी जाना है, एम्बुलेंस ने भी गुजरना है, उधर उस इलाके के जो रिहायशी हैं उन्होंने भी आना है। तो देखने में ये आया है कि जब कोई रिहायशी आता है तो उसको आके पहले तो पुलिस वाले कहते हैं तू पीछे हो जा यार, उधर गड्डी आगे ले जा, गड्डी ले जा। जब वो 3-4 दफ़ा उसको बताता है कि भाई मेरा इधर घर है, मुझे जाने दो, तो फिर वो उसको जाने देता है। सर एक तो वहाँ पे ये देखने में आया कि पुलिस का जो बिहेवियर है वो एक अलार्मिंग पोजीशन है अवाम के साथ, जो कि ऐसे इज्तिमात में मैं समझता हूँ जहाँ पे पुलिस की नफरी पहले ही कम है और अवाम फिगर्स में ज़्यादा है, तो पुलिस को चाहिए कि अपना फ्रेंडली माहौल वो क्यों नहीं रखती। 2 चीज़ें आपने की, एक तो कि एकदम बंद कर दिया जाता है और वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट आपको करूँ, जैसे आज से 24, 25 और 26 ये वो उस स्टार्ट हो गया आज से, और वहाँ पे कई जगहों पे डिवीजन्स भी लग गई हैं।
ये एक पूरा प्लान है जो हम लोग अखबारों में भी देते हैं, मीडिया में भी देते हैं, और उसके लिए पूरे लाहौर से जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं होती या कम होती है वहाँ से तमाम ड्यूटी लगा के उसको प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज किया गया है कि अगर आपने ज़िला कचहरी की तरफ से आप जाते थे दाता साहब की तरफ, तो वो अगर बंद है तो आपने लेफ़्ट टर्न करना है, आगे से जाके घोड़ा अस्पताल वाले चौक से राइट टर्न करके वो वाली आबादी के अंदर चले जाना है। या अगर आपने रावी ब्रिज की तरफ से आना है तो आज़ादी चौक से आप लेफ़्ट टर्न कर जाएं, टूवर्ड्स रेलवे स्टेशन चले जाएं। इस तरह से वो एक हमने पूरा प्लान जारी किया हुआ है और उस पर पॉइंट टू पॉइंट प्रॉपर एक ड्यूटी लगाई गई हुई है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। जिन लोगों के वहाँ पे घर हैं उनको भी अल्टरनेटिव रास्ते दिए गए हुए हैं, किसी जगह पे किसी एरिया को जो है नज़रअंदाज नहीं किया गया। एक बात, दूसरी बात बिहेवियर,